उत्तर प्रदेश में चौथे दिन लगातार कम हुआ कोरोना। लखनऊ में भी कोरोना के आंकड़ों में मामूली कमी, लेकिन मरने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज बात कोरोना के इस दौर में मदद के लिए बढ़ रहे उन हाथों की, उन देवदूतों की जो इस दौर में लोगों की मदद को बेफिक्र होकर आगे आ रहे हैं। बात वर्षा वर्मा की, जो ऐसे लोगों की मदद में जुटी हैं या ऐसे लाशों का दाह संस्कार कर रही हैं जिन्हें अस्पतालों में कोई नहीं पूछ रहा। बात प्रयागराज के उन नौजवानों की जो अपना रोज़ा तोड़कर भी लोगों की मदद में आगे आ रहे हैं, और वो वीडियो भी दिखाएंगे कि कैसे एक घायल बुजुर्ग को अलीगढ़ के एक पुलिस वाले ने गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचाया। साथ साथ आज का कोरोना मीटर, ये सब कुछ आज का यूपी में। कोविड के इस दौर में लोग आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं और एम्बुलेंस और दूसरे इस वक्त जमकर पैसे भी बना रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब किसी की मौत अस्पताल में हो जाती है और कोई उसे हाथ नहीं लगाता, तो कई दिनों तक ऐसी डेड बॉडीज अस्पताल में सरकार भरोसे और भगवान भरोसे रह जाती है। लेकिन इन दिनों वर्षा नाम की एक महिला ऐसी डेड बॉडीज को, ऐसी लाश को अस्पताल से लेकर शमशान और ग्रेवयार्ड तक पहुंचाने में जुटी है। दरअसल कोरोना के इस दौर में जब वर्षा ने अपनी एक खास दोस्त को खो दिया और उसे अंतिम संस्कार कराने वाला कोई नहीं मिला, तो उसने सबसे पहले आगे बढ़कर अपनी दोस्त का दाह संस्कार किया। लेकिन जब वो इस काम में जुटी थी तो देखा कि कई ऐसी लाशें, कई ऐसे लोग पड़े हैं जो अस्पताल में मर तो चुके हैं, लेकिन उन्हें आखिरी गति देने वाला कोई नहीं है। और यहीं से शुरुआत हुई वर्षा के इस पहल की, इस कहानी की। लखनऊ के अस्पतालों से वर्षा खुद ऐसी डेड बॉडीज, ऐसे लोग जिन्हें के पास या तो पैसे नहीं हैं, परिवारों के पास साधन नहीं है, या फिर जिन्हें कोई देखने वाला नहीं है, ऐसी डेड बॉडी को कोरोना के इस काल में अस्पतालों से लाती हैं और फिर शमशान पर उसका आखिरी संस्कार करती हैं, कहीं ग्रेवयार्ड में उसे दफनाती हैं। और पिछले कुछ दिनों से कोरोना के इस दौर में वर्षा लगातार इस काम में जुटी हुई है। अपने दोस्त को खोने के बाद उन्हें ये प्रेरणा मिली, और जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले अपना नंबर सोशल मीडिया पर डाला, और उसके बाद से न सिर्फ मदद मांगने की शुरुआत हुई, बल्कि उन्हें मदद देने वालों के भी हाथ आगे बढ़े। और एक गाड़ी से लाशों को का अंतिम संस्कार करने वाली वर्षा आज 3 गाड़ियां लेकर निःशुल्क कोविड के इस दौर में मर चुके लोगों और उनके लोगों का दाह संस्कार कर रही हैं, और ऐसे परिवारों को राहत दे रही हैं जो इस स्थिति में नहीं। कई पूरे के पूरे परिवार संक्रमित हैं, कई ऐसे हैं जिनका परिवार विदेशों में है, लेकिन उनके लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है। और वर्षा के इस काम को पूरे लखनऊ में खूब सराहा जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की। और अब प्रयागराज के फैजुल से मिलिए। ये फैजुल हैं, मीरापुर इलाके के रहने वाले हैं और बेहद ही गरीब हैं। साधारण कपड़े और पाँव में चप्पल। इस वक्त रमज़ान है और रोज़े का दौर भी चल रहा, लेकिन वो रोज़ा नहीं रख पा रहे, क्योंकि फैजुल के पास इतना वक्त नहीं मिल रहा कि वो कुछ और कर सकें। सिर्फ और सिर्फ इन दिनों ऐसे लाशों को शमशान या फिर कब्रिस्तान पहुंचाने में लगे हैं जिनका कोई नहीं है। बेहद गरीब फैजुल के पास पहले एक गाड़ी थी, लेकिन अब उन्होंने दूसरी गाड़ी खरीदी है ताकि कोरोना के इस दौर में ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों की मदद हो सके जिनके पास एम्बुलेंस तक का पैसा नहीं है। एम्बुलेंस वाले मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। ऐसे में फैजुल की ये गाड़ी इस वक्त ऐसे परिवारों को थोड़ी राहत दे रही है जिन्होंने अपनों को तो खोया है, लेकिन उसके बाद उन्हें शमशान या कब्रिस्तान पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। फैजुल न सिर्फ उन्हें अपने इस गाड़ी से लेकर आते हैं जिसे उन्होंने सेकेंड हैंड खरीदा है, बल्कि खुद
कंधा भी देते हैं, चाहे वो कब्रिस्तान हो या फिर शमशान। और रमज़ान के इस महीने में एक रोज़ेदार के लिए शायद इससे बड़ी मानवता की मिसाल कोई ना हो। उन्हें देखकर प्रयागराज में लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। फैजुल लगातार अस्पतालों से, घरों से ऐसे डेड बॉडीज़ को, ऐसे लोगों को जिनकी कोरोना से मौत हो चुकी है, उन्हें आखिरी गति देने में जुटे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मदद के बढ़े हाथ में एक हाथ अलीगढ़ का भी। ये एक पुलिस वाला है जो अपनी गोद में एक महिला को उठाकर अस्पताल पहुंचा रहा है। पीवीआर वैन में जिसमें पुलिस वाले होते हैं। दरअसल आज एक एक्सीडेंट के बाद कई महिलाएं घायल हो गई थी। शिवनारायण नाम के इस पुलिस वाले ने सभी को अपनी गाड़ी में उठाया और सीधा अस्पताल लेकर भागा। एक महिला को उसने स्ट्रेचर पर लिटाया, जबकि देर न हो जाए इसलिए इस वृद्ध महिला को उसने अपने गोद में ले लिया। गोद में उठाया और तेजी से अस्पताल के इमरजेंसी की तरफ भागा ताकि वो उसकी जान बचा सके। अमूमन पुलिस वाले हमेशा घटना के बाद पहुंचते हैं, लेकर जाते हैं, लेकिन ऐसे दृश्य कम ही दिखाई देते हैं। जब इस वृद्ध महिला को शिवनारायण नाम के इस पुलिस वाले ने अपने गोद में उठाया और अस्पताल तक पहुंचा दिया। शिवनारायण ने बाद में ये बताया कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और इस तरह से वो लोगों को पहुंचाते रहते हैं, लेकिन ऐसे दृश्य कम देखने को मिलते हैं जब बिना देर किए, ये समझते हुए कि एक एक क्षण किसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, शिवनारायण ने ऐसा किया। शिवनारायण की भी तारीफ इन दिनों इस वक्त अलीगढ़ में हो रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ और अब जान लीजिए क्या कहता है उत्तर प्रदेश का कोरोना मीटर। आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल आंकड़े कम हुए। ये आंकड़े आज 32,900 से कुछ ज्यादा आए, यानी कि ये लगातार चौथा दिन है जब उत्तर प्रदेश में ये आंकड़े कम हो रहे हैं। सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा की बात करें तो लखनऊ में भी आज आंकड़े मामूली रूप से कम हुए। लखनऊ में आज 4437 कोरोना के मरीज आए, जबकि कल ये आंकड़ा 4500 से थोड़ा ज्यादा था। और आज लखनऊ में भी लगातार चौथा दिन है जब मरीजों की तादाद में कमी आई है। सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि वाराणसी में भी मामले कम हुए हैं और ये मामले 2500 जो लगभग प्रतिदिन आ रहे थे, पिछले 2 दिनों से कम हो रहे हैं और आज वहां 1752 मामले आए। कानपुर का मामला जरूर थोड़ा बढ़ा है। कानपुर में आज 2000 से ज्यादा मामले हैं। कानपुर में 2230 आज का फिगर है। लेकिन भले ही 4 दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले घट रहे हों, लेकिन मरने वालों की तादाद में कमी नहीं है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की तादाद आज 265 रही। ये था आज का यूपी। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों के साथ ये था हमारा विशेष न्यूज़ बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।